अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जुमे का दिन है, 8 अगस्त है। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुमे की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे कारोबारों में खैर और बरकत अता फरमाए। सोने की कीमत में इजाफा हो गया है और गोल्ड की प्राइस जो है वो मज़ीद कॉन्टीन्यूटी से ऊपर चलती चली जाएगी। अब ये दोबारा वापस ड्रॉप नहीं होगा और ये वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा जो इसने पहले कायम किए थे, यानी $3500 पर ट्रॉय आउंस को भी ये क्रॉस कर जाएगा। इस तरह की बातें मार्केट में फिर दोबारा से होनी शुरू हो गई हैं। तो इसमें कितनी चीज़ें सच्चाई पर मबनी हैं, कितनी बातें जो है वो खाली ऐसे हवाओं में की जा रही हैं, और रेट बढ़ा क्यों है, क्यों बढ़ सकता है, और क्या वजूहात हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज जो भी खालिद सोने 24 कैरेट का रेट है, आज लास्ट डे है, वीक का क्लोजिंग हो जानी है, फिर सैटरडे और संडे वही रेट चलना है। तो हमें फिर उसके बाद अपनी ट्रेड को जो है वो देख के प्लान करना होगा। तो वो सारी चीज़ें बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी इंटरनेशनल मार्केट $3400 पर ट्रॉय आउंस को टच कर गई थी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट ली और फिर दोबारा 3380 3378 तक का लेवल जो है वो नीचे आके सेट किया। इस वक्त जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन लगभग $3400 पर ट्रॉय आउंस के करीब जा पहुंची है। $3398 $3395 पर ट्रॉय आउंस पर है। लेकिन लोकल मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी स्लॉपी रही। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसके साथ साथ मैं माजरत चाहूँगा कि गुजरे हुए 2 दिन जो है वो मैं वीडियो नहीं बना सका, प्रॉपरली कोई अपडेट नहीं दे सका। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत थी, सब ठीक ठाक था। असल में कोई बाहर के कस्टमर थे, उनको सामान देने जाना था इस्लामाबाद, उसको जल्दी जल्दी प्लान किया। सारा दिन जो है वो ट्रैवलिंग हुई, फिर उनसे मिलना, उसमें बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। तो उसकी बहुत बहुत माजरत है और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त की। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। देखें, इस वक्त जो गोल्ड की मार्केट आपकी वोलेटाइल है ना और प्लस माइनस हो रही है, ये डाटाज की बेस पर है। ये कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरें और इस तरह के मामलात के ऊपर मार्केट के अंदर प्लस माइनस नहीं हो रहा। डाटाज गोल्ड के हक में आते हैं, सोना महंगा होता है, डॉलर कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही डाटा सोने के हक में नहीं आता, मार्केट आपकी नीचे आ जाती है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है ना वो उस तरफ जाता जा रहा है इस साल के एंड होने तक कि ये सोना जो है वो $3500 फी ट्रॉय आउंस को अबूर करेगा और ये रेट अपने मैक्सिमम लेवल सेट करेगा। लेकिन 4 लाख रुपए फी तोला की कैलकुलेशन मुझे फिलहाल समझ में नहीं आती है लोकल मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए। ये कभी मत भूलिएगा कि पिछले दौर में जब सोने ने हाई से हाई रेट लगाया, लोकल मार्केट आपकी 20-20 हज़ार रुपए फी तोला अपर कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही थी। अब लोकल मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट क्यों नहीं आई, उसकी आने की बुनियादी वजह यह है कि उनको पता था कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदा है। बाइंग बहुत रही है डिप के अंदर। जब रेट 3350 के पैरामीटर में था तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड खरीदा गया। तो उन्होंने पता सी कि जैसे ही प्रॉफिट करने के लिए लोग आएंगे तो सोना हमें खरीदना पड़ेगा, कैश की शॉर्टेज होगी। इसलिए उन्होंने लेवल्स के करीब करीब ही कैलकुलेशंस की और कई जगह के ऊपर तो बाइंग नहीं हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कैश नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है और यही दुरुस्त तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल ये मत समझिएगा कि, और इस टाइम खास तौर पे जब ये 3400 का फिगर लग रहा है ना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आज के दिन खास तौर पे इस रेट के फिगर में खरीदारी की जाए। ये मेरा ओपिनियन है, तुसी मेरी गलती ना फिर तुसी ना मेरी धौन फाड़ लेंदे हो। आपने अपनी जिम्मेदारी अपनी मर्जी पे मार्केट में 10 लोगों से पूछ के फैसला करना है। मेरा डिसीजन आज के दिन बाइंग के लिए तो करेज देना नहीं होगा क्योंकि रेट 3400 को टच किया है, डाटास की बेस पर है। ट्रंप के कुछ स्टांस ऐसे, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही रेट इतना ये प्लस माइनस जो है वो होता रहा है और हो रहा है। अब इसने जो गोल्ड की इंपोर्ट के ऊपर 1 किलो की बार जो ये लेगा उस पर 4.4% टैरिफ ड्यूटी आयद की है। उससे भी देखो प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेंगे। हो सकता है मार्केट ड्रॉप कर जाए जब इसका असर पड़े, मंडे वाले दिन रेट नीचे की तरफ जाके चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए देखभाल के अपनी ट्रेड को प्लान करना है। स्ट्रेटेजी वही है कि जैसे जैसे ही रेट नीचे आता है आपने ड्रॉप में डिप में बाइंग करनी है। जैसे ही प्रॉफिट हो रहा हो आपने एग्जिट लेना है। अगर ऊपर के रेटों में अपने कैपिटल को इक्वल करें और अगर ये जो प्रेजेंट चल रही है प्राइस उसमें खरीद बेच कर रहे हैं तो बस इन आउट आपने एग्जिट एंट्री इस तरीके से अपनी ट्रेड को करना है। मेरे ख्याल में सेफ एंड साउंड रहेंगे। बाकी ज्वेलरी खरीदने के हवाले से जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूरत के लिए, उनके लिए हर दिन सस्ता होता है। तो उसी ना सोचा करो महंगा होएगा सस्ता होएगा, आप अपना काम कर लिया करें। तो ओवरऑल
आज के दिन जो मार्केट दोबारा से 3400 के करीब गई है ना, ट्रंप की स्पीच थी, उसके साथ साथ जो है वो कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल डाटा तो नहीं है, लेकिन मार्केट ओवरऑल ये जो खबरें टैरिफ के हवाले से और इनसे भी जो है ना वो मार्केट वॉलेटाइल है, प्लस माइनस होती रहती है, क्योंकि डॉलर कमजोर होता है और ये मुकम्मल कोशिश करते हैं ये दिखाने की डॉलर अपनी मजबूत कंडीशन में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है मैनिपुलेशन की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट असरअंदाज होती है। ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड का बुलिश है, जैसे बताया था 3350 से ऊपर जाएगा तो फिर ये महंगे की तरफ ज्यादा इशारे देगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुसी पैसे फाड़ के मार्केट निकल जाओ, लो जी उन्होंने लगा ने 3500 खरीद लो, नहीं, अकलमंदी से सोच समझ के ट्रेड को करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, खास तौर पे लोकल मार्केट को, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि ये ना हो कि आप खरीदो मार्केट लेवल्स पे या अंडर कॉस्ट कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएगा इस चीज को देखते हुए कि जी अब ज्यादा से ज्यादा लोग बेचेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सबसे पहले सोचता है, जो ट्रेडर है, जो सोने का काम कर रहा है, सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपको अपने बारे में खुद सोचना है। तो इसलिए अपनी ट्रेड को देखभाल के और सोच समझ के आप प्लान कीजिएगा इंशाल्लाह। आज जो भी, वैसे मुझे नहीं लगता आज कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी इंपैक्टफुल प्राइस जो है वो प्लस माइनस होने वाली है, लेकिन ये गोल्ड है, कोई किसी तरफ भी मूवमेंट या ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट किसी तरफ भी एक शॉर्ट टर्म के लिए भी मूव दे सकता है, तो कोशिश करूंगा आप लोगों को अपडेट रखूं। अब आते हैं प्राइस की तरफ। खाली सोना 24 कैरेट पीस इस वक्त 3,64,000 यानी 3,64,000 रुपए फी तोला पे ट्रेड हो रहा है लोकल मार्केट में। 22 कैरेट सोना 333,600 3,33,600 रुपए फी तोला पर है। 21 कैरेट सोना 3,18,500 3,18,500 रुपीज पर तोला पे है, जो आपका लोकल रिफाइंड केवल गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 3,60,000 रुपीज पर तोला यानी 3,60,000 रुपए फी तोला पे है। मार्केट आपकी 3398 3400 विद इन इस तरीके से आपकी चल रही है, और आज $5 $10 प्लस $5 $10 माइनस, इस तरीके से ही मार्केट की मूवमेंट होगी। यही हमसे चीजें फिलहाल डिस्कस की गई हैं। खरीदने बेचने के हवाले से आप जितनी अच्छी बाइंग करेंगे, मिनिमम खर्चा देके आप खरीदारी करोगे, उतना अच्छा प्रॉफिट आप शॉर्ट टर्म पे सिक्योर कर सकते हो। खरीदने बेचने के हवाले से जो दुकानदारों का स्टांस है वो ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए तोला, कम से कम 1,000 रुपए तोले पे वो लोग काम करेंगे, तो अपनी कैलकुलेशन को एक 1,500 रुपए पर तोले के डिफरेंस का जो है ना वो जरूर शामिल किया करें। बाकी कोई भाई पूछ रहे थे कि जी गोल्ड पीस वाला 10 तोले वाला मैं काट के अगर बेच दूं तो वो किस रेट पे जाएगा। भाई अगर 10 तोले का कोई भी पीस, चाहे वो 5 तोले का हो, 1 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, 20 ग्राम का हो, वो गोल्ड अगर आपने कट कर दिया, मकसद अपनी असल शक्ल से वो चेंज होकर टुकड़ों में हो गया, तो उसका रेट पीस का लोकल मार्केट नहीं लगाती, जबकि बात जस्टिफाइड नहीं है। सोना तो सोना है, वो खालिस है, लेकिन वो कहते हैं जी ये लोकल रिफाइन किया हुआ कंसीडर होगा, तो वो कम से कम 4,000 रुपए तोला जो है ना वो आपका असल रेट पे से काट देंगे। तो इसलिए आपने अगर कभी पीस कटवाना हो या काटना हो, या 10 तोले 5 तोले 4 तोले बेचना हो, तो ये सोच के बेचिएगा कि भाव आपको कम लगने वाला है, या अगर वो कटा हुआ पीस आपको सही रेट पे ओरिजिनल पे दे भी देगा, जो आपका बकाया वाला सोना है वो तुसी ओरिजिनल रेट पे नहीं बेच पाओगे। बाकी कुछ लोग हैं जो पूरे रेट पे भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से अच्छाई दुनिया से खत्म नहीं हुई है। उसके अलावा खरीद बेच के हवाले से बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं, कोशिश करूंगा अपनी हर वीडियो में छोटी छोटी चीजें जो है वो शामिल कर लिया करूं। तो अगेन माजरत और दुआओं का तलबगार, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से पूरी दुआ है कि जो भी मुस्तनद और सही बात है वो आपको बर वक्त पहुंचा दिया करूं। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैंने आज तक कभी किसी अपने यूट्यूबर कह रहा हूं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या को पूछते हैं, उनके साथ खरीद बेच को मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो मुझे कोई ग्रीड और लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सोना सस्ता हो तो मैं उदास हो जाता हूँ, सोना महंगा हो तो मैं हंसने लग पड़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे तब पड़े जब मैं आपके साथ खरीदने बेचने में इन्वॉल्व हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सही दुरुस्त बात बताना है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी और आपके लिए भी आसान रिस्क के रास्ते खोलें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इतने दिनों बाद बनाई है, तो थोड़ी सी बातें आपसे करना चाह रहा था, बोर मत होइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।